दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन का माप जो है ये भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल तथा बांग्लादेश में जो ये ज़मीन का माप किया जाता है वो स्थानीय तौर पे बीघा कट्ठा धूड़ और धुड़की में किया जाता है। अब ये बीघा कट्ठा धूड़ और धुड़की क्या है, इसे हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो बीघा कट्ठा को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है और एक कट्ठे में 20 धूर होता है और एक धूर में 20 धुरकी होता है। तो ये बहुत ही बेसिकली चीज़ है और उस सब को जानने के लिए हमें एकड़ और डिसमिल के बारे में भी जानना ज़रूरी होगा। तो अभी एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है। ये चूँकि एकड़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है और एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है और एक डिसमिल में जो होता है वो 435.56 वर्ग फुट होता है। यानी कि फुट का स्क्वायर को वर्ग फुट बोलते हैं। 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा को 1 वर्ग फुट कहा जाता है। अब जो सबसे आती है प्रमुख चीज़ आती है वो होता है बांस होता है। ये जो बांस होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी से सारा बीघा और कट्ठा का खेल होता है। ये जो बांस होता है उसकी लंबाई ये जो होती है वो गांव के पहले पुराने लोग होते थे भारतवर्ष में, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी और वो एक स्थित पैमाने के और हर एक गांव का जो होता है ये बांस होता है वो अलग अलग होता है। ये बांस इसे बोलते हैं, कहीं उसे लग्गा बोलता है, कहीं उसे कट्ठा बोलते हैं, तो कहीं स्थानीय नाम में अलग अलग चीज़ से नापा जाता है। अगर कहीं पर ये होता है ये 5 हाथ का होता है, कहीं पर है ये 5.5 हाथ का होता है, कहीं पर होता है ये 6 हाथ का होता है और एक हाथ का जो इकाई है, एक हाथ जो होता है वो आपका जो होता है वो 1.5 फुट के लिए रखा गया है। 1.5 फुट यानी एक हाथ जो होता है यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हैं, इसे जो स्थानीय तौर पे रखा गया है वो 1.5 फुट है। अब ये जो है सारा कहानी यहीं से होता है कि आपका एक बीघा में कितना कट्ठा होगा और ये एक बीघा में कितनी स्क्वायर फीट में ज़मीन होगी और कितनी कम होगी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी आपने देखा कि एक हाथ बराबर 1.5 फुट रखा गया है। अब हम मान लेते हैं कि मेरे गांव का जो इकाई है वो एक बांस है। हमारे यहाँ जो स्थानीय बांस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्थानीय होता है और ये से बांस को कुछ लोग रस्सी बोलते हैं, कुछ लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसे मानकर चलता हूँ कि मेरे गाँव में ये है 5 हाथ का मेरा बांस है, तो 5 हाथ का बांस है यानी एक हाथ बराबर 1.5 फुट, तो 5 हाथ बराबर 7.5 फुट। अब जो ये धूड़ होता है, ये जो धूड़ जो आप देख रहे हैं वो एक बांस लंबा और एक बांस चौड़ा का जो क्षेत्रफल होता है ये एक धूड़ होता है। यानी कि एक बांस गुना एक बांस जो हुआ वो एक धूड़ ज़मीन होती है, बराबर एक धूड़ होगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एक धूड़ ज़मीन है। अब इसे हम वर्ग फुट में बदलते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि 7.5 फुट का हमारा बांस हो गया। तब एक धूड़ जो ज़मीन होगा वो कितना होगा, तो वो 7.5 फुट गुना 7.5 फुट यानी कि 56.25 वर्ग फीट का एक धूड़ हुआ। अब हमें निकालना है कि हमारे पास एक बीघा है ज़मीन है, तो एक बीघा में कितने फुट होगा, तो ये अभी अब देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि एक फुट एक धूड़ में जो होता है वो आपका 7.5 फुट गुना 7.5 फुट यानी कि 56.25 वर्ग फीट हुआ। अब एक कट्ठा में, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि एक कट्ठा में 20 धूड़ होता है, तो एक कट्ठा बराबर 20 धूड़ यानी कि 20 गुना 56.25 यानी 1125 वर्ग फीट हुआ। और आपने देखा कि एक कट्ठा में 20 धूड़ है, तो 20 धूड़ में हो गया 1150 वर्ग फीट। तो एक बीघा में, चूँकि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, इसीलिए एक बीघा में 1125 एक कट्ठे का क्षेत्रफल गुना 20 बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे कि 22,500 वर्ग फीट हुआ। तो आपने देखा कि एक बीघा में जो हुआ वो 1125 गुना इतना बराबर 22,500 वर्ग फीट हुआ। अब इसको हमने डिसमिल में बदला है, तो 22,500 को हमने, चूँकि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक डिसमिल में 435.56 वर्ग फुट होता है, तो इसको हमने डिसमिल में बदला, तो एक बीघा में हमारा आ गया 51.65 डिसमिल। 51.65 डिसमिल। तो अभी तक आपने देखा कि एक बीघा में 51.65 डिसमिल हो गया और एक एकड़ में चूँकि होता है 43,556 वर्ग फीट होता है और एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है और एक डिसमिल में आपने देखा कि इतना वर्ग फुट होता है। यानी कि अगर इसको हम देख लें
तो ये आपका एक्यूरेट होता है। तो यहाँ को अगर इसको 100 से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा आपका इतना वर्ग फीट हो गया। अब वर्ग फीट को अब हमें बीघा में बदलना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 एकड़ में हमें बीघा प्राप्त करना है कि 1 बीघा कितना कट्ठा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कितना बीघा है, तो इस बीघा को हमने 22,500, यहाँ पर चूँकि हमने बीघा को यहाँ स्क्वायर फीट में बदल दिया था। तो यहाँ पर चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, अब यहाँ पर आपने देखा कि 1 बीघा हुआ, अब इतना जो बच गया एक तो कंप्लीट हो गया, प्लस इतना बच गया। तो इस बीघा को हमने कट्ठा में बदलना, बदलने के लिए हमने क्या किया, इसको 20 से गुना किया। तो ये आप देखिए कि 1 बीघा और 18.716 कट्ठा हो गया। अब इसके बाद हो गया 18 और यहाँ पर ये शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हमने इस कट्ठा को फिर धूर में बदला, चूँकि ये जो छोटी इकाई होती है ये होता है बीघा, होता है बीघा के 1 बीघा में 20 कट्ठा और 1 कट्ठा में 20 धूर, 1 धूर में 20 धूर की होता है। तो इस तरह से हमने इसको उसमें बदला। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर होगा आपका 0.716 कट्ठा हुआ, इस कट्ठा को 0.716 को धूर में बदला। तो 1 बीघा 18 कट्ठा और 14.32 धूर हुआ। इसको भी अगर करेंगे तो हमें धुर्की में भी आएगा। तो ये कैसा वीडियो लगा आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये अपने ज़मीन नापने का ये आपको बहुत ही अच्छा वीडियो मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।